हेलो एवरीवन, दिस इज राजेंद्र हियर। आज से हम लोग लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जो मैं ट्राई करूंगा कि एकदम बेसिक से हो, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लिंक लिस्ट, राइट? सो लिंक लिस्ट is just basically a linear data structure. I can say linked list is a linear data structure. Linked list is a linear data structure. Linear data structure. लीनियर का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग एरे पढ़ते हुए आए हैं, तो एरे में और इसमें क्या सिमिलरिटी है? कुछ पार्ट सिमिलरिटी है कि ये दोनों लीनियर होता है, राइट? लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरे पास जो डेटा होंगे ना, ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, लुकिंग लाइक, ओके? और सारे डेटा एक एक करके एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, राइट? और साथ ही साथ आप एक डायरेक्शन में एक एक बार में एक डायरेक्शन में फॉलो कर रहे होंगे, राइट? मैंने क्या बोला? जो हमारा जो भी डेटा है ऐसा दिखेगा कि सारे एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड है, वन बाय वन कनेक्टेड है। तो इसका मतलब होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ओके? सो इसमें लिंक लिस्ट में क्या होता है, जैसे हम लोग एरे पढ़ रहे थे, तो एरे में क्या हो रहा था कि उसमें एक बार में एक जो हमारे पास वैल्यू होते थे, उसमें ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे होता था कि इसमें एक एक करके सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, सारे जो आपने एरे का साइज क्लियर किया है, तो इसके थ्रू हम इंडेक्स के थ्रू इसमें एक्सेस कर पा रहे थे, राइट? लिंक लिस्ट में हम सॉरी एरे में क्या हो रहा था कि मेरे पास सभी वैल्यू का एक इंडेक्स होता था, और मैं एक एक इंडेक्स के थ्रू लास्ट तक रीच कर रहे थे, ओके? बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जो भी बहुत सारे नोड है वो इंडेक्स वाइज कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो कैसे कनेक्टेड होते हैं? सो सी, सो हमारे पास जो भी लिंक लिस्ट में नोड होंगे ना, इस तरह के होंगे। एक जो होगा मेरे पास, जो फर्स्ट पार्ट को मैं बोलूंगा, इसमें कुछ ना कुछ डेटा रखा हुआ होगा, राइट? इसमें कुछ ना कुछ डेटा रखा हुआ होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ एड्रेस रखा हुआ होगा। क्या मतलब है मेरा? मेरा एक कि जैसे मैं एरे के अंदर इंडेक्स में जो वैल्यू रख रहा था, 1 2 3 4 5, उसी तरह से इसमें अलग अलग नोड क्रिएट होते हैं, राइट? अलग अलग नोड क्रिएट होंगे और सभी नोड में कुछ ना कुछ डेटा इंसर्ट होगा, ओके? और इसको मैं एड्रेस के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं अभी इसको शो करूंगा कैसे आप कनेक्ट कर रहे होंगे। जैसे मैंने बोला कि लिंक लिस्ट में जो होता है इस तरह से होगा। फर्स्ट जो होगा डेटा होगा, सेकेंड जो होगा एड्रेस होगा, राइट? जैसे मैंने इसमें बोला कि 10, ओके? और जो सेकेंड मेरा है, सेकेंड में कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। क्यों एड्रेस होगा? क्योंकि मेरे को कनेक्ट करना है। एड्रेस किसका होगा? जिस नोड को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, राइट? जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक 20 है, ठीक है? इसका एड्रेस 100 है, इसका 200 है, और भी मैं कुछ भी डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, इसका एड्रेस 300 है। तो एवरी नोड का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, ओके? सभी नोड का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जैसे फर्स्ट का 100 था, सेकेंड का 200, थर्ड का 300। तो मैंने बोला कि हर एक नोड के पास एक डेटा मेंबर होगा और सेकेंड जो होगा वो एड्रेस रख रहा होगा। तो मैं अगर इसको इस तरह से इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूं, तो क्या करना होगा कि ये जो एड्रेस है इसको मेरे को यहाँ पे पुट करना होगा, राइट? ऐसे करने के बाद क्या होगा कि ये जो मेरा फर्स्ट नोड है, मान लेता हूँ इसको मैं N1 बोल देता हूँ, और ये N2 है और ये N3 है। जैसे ही मैं N1 के नेक्स्ट में मैं बोलूंगा कि ये N1 जो है मेरा, अगर मैं इसके नेक्स्ट में, राइट, अगर मैं इसके नेक्स्ट में अगर मैं इस 200 यानी N2 के एड्रेस को पुट करता हूं, अगर मैं क्या बोला मैं कि अगर इसके एड्रेस में मेरे पास दो मेंबर होंगे, एक होगा डेटा, ओके, अब एक होगा एड्रेस, एक होगा एड्रेस मेरे पास जो भी एड्रेस होगा, इसके N1 के एड्रेस में मैं क्या बोलूंगा कि N2 का एड्रेस पुट करो, एड्रेस ऑफ N2। अगर मैं ऐसा करता हूं तो N1 नोड जो है N2 से कनेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे को कभी भी N1 से N2 पे जाना होगा तो मैं सिंपली N1 को बोलूंगा कि N1 इक्वल्स टू N1 का नेक्स्ट,
मीन्स इन1 को बोल रहा हूं कि अब आपके पास जो ए एड्रेस था अभी करंट में 100, तो अब नेक्स्ट पे जाओ, मीन्स 200 पर जाओ। ठीक है, तो सिंपल है। अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या होता है, मैंने बोला कि हर एक नोड के पास एक डेटा मेंबर होता है जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। ओके, उसके बाद एक क्या होगा, एक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट होगा ए वाला, जिसमें कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। वन पॉइंटर दैट होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर नोड। ओके, अनदर नोड। तो ये मेरा एक बेसिक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने सिंपल बोला कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें एरे के अलग थोड़ा क्या होता है कि इसमें एक एक नोड को हम क्रिएट करते हैं और हर एक अलग अलग नोड क्रिएट करके हम उस एक नोड में एक एड्रेस रखते हैं और एक वैल्यू रखते हैं। अगर मेरे को एक दूसरे को कनेक्ट करना है तो सिंपली मैं एड्रेस के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। आगे मैं जब एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो और भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, एरे से अलग थोड़ा ये भी है कि ये जो होता है मेमोरी लोकेशन जो होता है इसका कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं होता है। जो लिंक लिस्ट है, नॉट होल्ड कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, नॉट होल्ड कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। मेरा क्या मतलब है कि ये जो है आपका कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होल्ड नहीं करता है। कौन? लिंक लिस्ट। क्या मतलब है कंटिन्यूअस मेमोरी से? सो सी कंटिन्यूअस मेमोरी से मतलब ये है कि जैसे एरे के अंदर क्या होता था कि जैसे अगर आपने एरे को 10 साइज को डिक्लेयर किया है ना, तो उसमें क्या होगा कि अगर 10 बॉक्सेस ऐसे सारे इंटीजर टाइप अगर मैं डिक्लेयर किया हूं तो इंटीजर का बनेगा, सारे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इसका जो एड्रेस होता है ना इस तरह का होगा कि जो पहला नोड है ना 0, इसका एड्रेस है 100। तो अगर इंटीजर है तो मान लेते हैं इंटीजर का साइज अगर 4 बाइट का है, तो अगर 100 है तो 104 होगा सेकेंड का। इसके बाद मेरे पास 108 होगा, 112 होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका जो एवरी जो स्पेसिफिक इंडेक्स का वैल्यू जो है उसका एड्रेस एक कंटिन्यूअस मैनर में बढ़ रहा है, मीन्स सभी कनेक्टेड हैं। इसका अगर 100 है तो इसका 104 होगा, इसका 108 होगा, 112 होगा, लाइक दैट। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि अगर पहला नोड का 100 है तो दूसरा का 200, तीसरा का 300, इस तरह से ये बढ़ेगा, फिक्स नहीं है। तो ये मेमोरी में कहीं भी पड़ा हुआ हो सकता है लिंक लिस्ट में। ये मैंने बताया कि एरे में ऐसा हुआ, लिंक लिस्ट में क्या हो सकता है ना कि ए यहाँ है तो अगर बी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, सी यहाँ भी हो सकता है। तो आपको अगर एक दूसरे को कनेक्ट करना है तो मैं इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट, या फिर इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मल्टीपल वे है। तो ये चीज है लिंक लिस्ट का, ये जो बेसिक मैंने बताया, अगर मैं आगे एग्जांपल करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो अगर मैं लिंक लिस्ट का कॉमन टाइप का बात करूं तो मैं डिटेल्स में आगे कवर करूंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट सिंपल बताता हूं। जो मेरे पास पहला टाइप होता है, मैं इधर लिख देता हूं, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, राइट। टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, जो पहला टाइप होता है मेरे पास वो होता है सिंगल। ठीक है, ये होता है सिंगल लिंक लिस्ट, इसको बोलते हैं, राइट, सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास एक बार में एक डेटा मेंबर इधर यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। ओके, सिंगल लिंक लिस्ट मीन्स एक डेटा मेंबर और एक एड्रेस होगा, जैसे मैंने अभी बताया। इसमें कोई डेटा मेंबर होगा, इस वाले में डेटा मेंबर और इस वाले में एड्रेस होगा। तो आप ऐसे एक डायरेक्शन में फॉलो कर रहे होंगे आप। ठीक है, और इसमें दो ही इनपुट फील्ड होगा, एक होगा डेटा मेंबर और दूसरा होगा एड्रेस के लिए। सिंगल में ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो होता है ना डबली लिंक लिस्ट होता है। डबली, इसमें क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट होता है कि ये जो आपके पास दो इनपुट है ना, एक बढ़ के तीन इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीन इनपुट हो जाएगा, जिसमें पहला में तो डेटा ही रहेगा, दूसरा में मेरे पास एड्रेस रहेगा और इसमें भी एड्रेस रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि दो एड्रेस क्यों रहेगा, क्योंकि सिंगल में तो एक था, मैं नेक्स्ट को कनेक्ट कर रहा था। इसमें ये होता है कि ये हमारा आगे का जो भी नोट्स आएंगे उसको कनेक्ट कर रहे होंगे, और अगर मेरे को कोई पीछे का भी नोट कनेक्ट करना हो तो भी मैं कनेक्ट कर सकता हूं। क्या मतलब हुआ कि आप चाहे तो नेक्स्ट के हेल्प से आगे भी ट्रैवर्स कर सकते हो और चाहो तो पीछे भी ट्रैवर्स कर सकते हो। मेरे पास दोनों तरीके होते हैं डबल लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करने के लिए। ओके, ओके,
एंड थर्ड मेरे पास जो होता है ना वो होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्या होता है? सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ये दोनों में ही लागू। अगर मैं बोलूंगा कि इसको सर्कुलर बनाओ तो ये जो लास्ट वाला का नोड होगा ना, जैसे जनरली अगर सिंगली है सिर्फ तो लास्ट में नल होता है, लेकिन अगर नल मीन्स कुछ नहीं, यानी कि अब आगे कुछ नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि अब मेरे पास इसको सर्कुलर बनाओ तो ये क्या होगा ना कि ये इसको वापिस से कनेक्ट कर देगा, मीन्स इसका एड्रेस अगर जो भी होगा 100 तो इसमें 100 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ ना कि एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गया, ये कनेक्टेड हो गया एक सर्कुलर में, कि अगर मैं N1 से N2 गया, N2 से N3, N3 से वापस मैं N1 पे आ जाऊंगा, ये सर्कुलर होता है। आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अगर डाउट लग रहा होगा तो मैं आपको जब प्रैक्टिकल कराऊंगा उसमें क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट में भी सिमिलर ऐसा ही है कि अगर मेरे को जैसे मेरा ये नोड है, जैसे इसमें मैंने बोला था कि डेटा मेंबर होता है, ये डेटा मेंबर, इसमें जो है नेक्स्ट ये जो मेरे पास 200 अगर इसका एड्रेस है तो ये वाला कनेक्टेड होगा। और इसमें अगर कोई भी नोड पीछे का जो है पीछे का जैसे नोड है वो कनेक्टेड हो रहा था, लेकिन हम इसको सर्कुलर अगर मेरे को बनाना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि ये भी दोबारा से ये क्या हो जाएगा, इसको कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। इस क्या हो जाएगा, इसको कनेक्ट कर जाएगा। इसका नेक्स्ट में जो एड्रेस होगा ना, आप देखेंगे कि ये जो मेरा लास्ट वाला नोड होगा ये वापिस से इसको कनेक्ट कर जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो जैसे इसका प्रीवियस ये वाला था, लेकिन जब आप इसका बात करेंगे इसका नेक्स्ट, तो ये वाला जो नोड होगा ना, जैसे मान लेता हूँ 100, तो 100 यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से ये कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। आगे हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट द कमेंट, कुछ भी डाउट है आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट, ओके। सो अब हम लोग इसको अब लोग हम लोग समझते हैं कि और ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे आपको मैं थोड़ा बेसिक समझाया, जैसे मैंने सिंगल बोला कि सिंगल लिंक लिस्ट में ऐसा होगा कि ये डेटा मेंबर है, इसमें कुछ एड्रेस होगा, इसमें अगर 100 है, एक बार और समझ लीजिए शॉर्ट में, इसका 300 है, तो इसमें कुछ डेटा मेंबर होगा, राइट। इसमें इसमें भी डेटा मेंबर होगा। अगर मेरे को इसको कनेक्ट करना है तो सिंपल मैं इस वाले एड्रेस को यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। और अगर मेरे को इसको कनेक्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके इसको मैं यहाँ पे इनपुट करा दूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहला नोड को ना जनरली हम लोग हेड मानते हैं, ठीक है। हेड मतलब ऐसा कोई एक थंब रूल है कि हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि जो फर्स्ट नोड है उसको हम लोग हेड बोलते हैं, कि हाँ ये मेरा हेड नोड है। तो आप बोल सकते हो कि N1 जो है हेड है। अगर मेरे को दूसरा नोड पे यहाँ आना होगा ना, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। तो ऐसा करने से क्या हो गया, आप देखेंगे कि जो हेड था ना, पहले तो इसमें कितना था, 100 था, क्योंकि मैंने बोला कि ए हेड है। क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बोला कि हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, मीन्स हेड में हेड का नेक्स्ट आ जाए, यानी कि ये जो हेड था, हेड में ये डेटा था और नेक्स्ट में क्या था, इसको नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। ये होता है मेरे पास डेटा मेंबर, अभी होता है नेक्स्ट। तो जैसे मैंने बोला हेड का नेक्स्ट डेटा, तो ए वाला आएगा, हेड का नेक्स्ट बोलूंगा तो ए वाला आएगा, ठीक है। हेड का डेटा बोला तो ये, हेड को नेक्स्ट बोला तो ए वाला आ जाएगा। तो मैं बोला हेड के नेक्स्ट, तो हेड में मेरे पास क्या आएगा, 200 आ गया, राइट। अब इसका मेरे पास एड्रेस आ गया। सिमिलरली अगर मैं अगेन मैं दोबारा से मैं बोलूंगा हेड को कि हेड का नेक्स्ट, ठीक है, मैं दोबारा से बोलूंगा हेड का नेक्स्ट, तो इस बार हेड में क्या आ जाएगा ना, 300 आ जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से डेटा को ट्रावर्स करते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे लिंक लिस्ट उसमें एरे में क्या हो रहा था कि इंडेक्स के थ्रू कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह करते हैं। बाकी हम डबली और सर्कुलर का भी तरीका वही रहता है। जैसे डबली का अगर आपको करना है, बाकी अगर कंफ्यूजन हो रहा हो डबली में तो हम लोग नेक्स्ट में और अच्छी इसको से समझेंगे अच्छे से। और आपको डाउट है तो यू कैन पुट द कमेंट, ओके। सो अगर इसको जैसे मैं बोला कि इसी तरह से वो भी रहेगा कि इसमें भी अगर नेक्स्ट जाना है तो इसी तरह से करेंगे जैसे आप सिंगली में कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको प्रीवियस जाना है ना, तो हेड को बोलेंगे प्रीवियस में जाइए, ठीक है। हेड को बोलेंगे प्रीवियस में जाइए, तो बैकवर्ड ट्रावर्स करने लग जाएगा, राइट। बैकवर्ड ट्रावर्स करने लग जाएगा, ओके। सो अब यहाँ पे एक चीज ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनपुट आउटपुट प्रिंट करना सीखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लिंक लिस्ट का जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है।
तो मैं ना थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट का क्या होता है, ठीक है। एडवांटेज एंड मैं ऐसे कवर कर लेता हूँ, एडवांटेज ओनली एंड डिसएडवांटेज, ओके। डिसएडवांटेज, ठीक है। इसमें एडवांटेज में देख लेता हूँ, डिसएडवांटेज। देखो, पहला एडवांटेज तो ये होता है ना, मेन थिंग कि इसमें ना साइज जो होता है वो हमारा डायनेमिक होता है। इसमें जो साइज होता है डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब है कि हमें पहले से साइज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो साइज होता है, साइज इज डायनेमिक, ओके। तो इसका जो साइज होता है ना वो डायनेमिक होता है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है पहले से कि कितना साइज होगा। जैसे एरे में होता था कि हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते थे ARR10, तो इसमें पहले से हम फिक्स कर ले रहे हैं कि एरे में इतना साइज होगा। लेकिन लिंक लिस्ट में अब नहीं है ऐसा। आप नोड क्रिएट करो जब भी मन है और उसको कनेक्ट कर दो एक दूसरे से। अगर मैंने फर्स्ट क्रिएट किया, सेकेंड किया, तो फर्स्ट से सेकेंड कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर इसमें मैं बोलूँ, अभी मैं इसका बात कर रहा हूँ, तो इसका साइज क्या होगा, डायनेमिक होगा। इसमें क्या होता है ना, इजी डिलीशन होता है, ठीक है। इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ। कैसे, वो बता रहा हूँ मैं। इजी इंसर्शन एंड डिलीशन, इजी इंसर्शन एंड डिलीशन। कैसे इजी होता है, आप देखो। क्या होता है कि अगर एरे के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर वैल्यू इंसर्ट करना है, मान लो कि अगर आपके पास एक एरे है, ठीक है, और एरे पे जाके ना पहले से कुछ वैल्यू है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी। अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे जाके आप 8 इंसर्ट कर दो, तो क्या करना पड़ेगा आपको। आप ट्रावर्स करके मान लो यहाँ तक आओगे, उसके बाद सारे एलिमेंट को आगे शिफ्ट करोगे पहले, उसके एक साइज इंक्रीज करके, उसके बाद यहाँ पे आपको ये इंसर्ट करना होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रावर्स कर रहे हो, सभी को राइट शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो टाइम आपको ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर इसमें इंसर्ट करना होता आपको, तो आप सीधे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आके जो आपका नोड होता है, जैसे देखो अगर मान लो ऐसे नोड था, अगर मैं बोला कि यहाँ पे आपको इंसर्ट करना था, तो सिंपली आप एक न्यू नोड क्रिएट करते और इसको से इसको कनेक्ट कर देते और इसको से इसको कनेक्ट कर देते। बहुत इजीली हो जाएगा, टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। और सेकेंड, अब थर्ड जो होता है, इफिशियंट मेमोरी। इफिशियंट मेमोरी क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो साइज है वो डायनेमिक है। अगर मेरे 1000 डेटा का मैं एक एरे लिया हूँ और इंसर्ट सिर्फ 5 किया, तो सोचो आप कितना मेमोरी का वेस्टेज है। तो इसीलिए जो होता है, इसमें बोलते हैं इफिशियंट मेमोरी यूजेज। इफिशियंट, इफिशियंट मेमोरी यूजेज, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो मेमोरी का यूजेज है ना, बहुत इफिशियंट है, कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेना पड़ रहा है। जितना जरूरी है हम उतना ही लेंगे, ओके। ठीक है। अब मैं डिसएडवांटेज का बात कर रहा हूँ। तो पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है नो रैंडम एक्सेस। नो रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है कि एरे में क्या हो रहा था कि मैं कहीं भी कोई भी इंडेक्स पर जाकर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था मैं, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर पहले नोड पे हो तो आप यहाँ से नेक्स्ट जाओगे, जैसे मैंने बोला था हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो हेड से हेड का नेक्स्ट गए, दोबारा से हेड का नेक्स्ट गए। तो इस तरह से आप ट्रावर्स करते करते आप पहुंच गए हो। तो हो सकता है कि अगर आपको बोला जाए कि पार्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू मेरे को चाहिए, तो आप एरे में बहुत इजीली दे सकते हो, बट लिंक लिस्ट में यहाँ पे नहीं दे सकते हो, ओके। सो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं बोला था इजी इंसर्शन एंड डिलीशन, राइट। तो यहाँ पे देखो एक चीज क्या है कि अगर एक्सेस का बात हो मेरे पास, तो क्योंकि मेरे पास रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि एक्सेस इज स्लोअर, ओके। आप सेकेंड डिफरेंस ये बोल सकते हो कि एक्सेस इज स्लोअर, जो डिसएडवांटेज मैं अभी काउंट कर रहा हूँ, एक्सेस इज स्लोअर, ओके। और जैसे यहाँ पे मैंने बोला था इफिशियंट मेमोरी यूजेज, तो आप यहाँ पे एक चीज ये बोल सकते हो कि आपका जो एक्स्ट्रा एक एड्रेस का जो ले रहे हो वो एक्स्ट्रा ले रहे हो। जैसे यहाँ पे ना जो वैल्यू था सिर्फ वही ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, एक डेटा ले रहे हो आप, एक डेटा ले रहे हो आप, और एक एड्रेस ले रहे हो, एक एड्रेस ले रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि एक एड्रेस वाला जो मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, तो ये एक्स्ट्रा है मेरे पास। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि टेकिंग वन एक्स्ट्रा स्पेस ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ नोड। इसमें तो हम एक ही ले रहे थे, लेकिन इसमें दो ले रहे हैं, एक डेटा एक
एक डेटा अब एक एड्रेस के लिए ले रहे थे, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, टेकिंग टेकिंग एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस किसके लिए, फॉर पॉइंटर, राइट, फॉर पॉइंटर। तो ये चीजें हैं, होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लिंक लिस्ट के अंदर इनपुट कैसे ले सकते हो और कैसे प्रिंट कर सकते हो, हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे। मैं इस बार समराइज कर देता हूँ एक बार फर्स्ट। तो जैसे इसमें क्या होता है कि लिंक लिस्ट में मैंने बोला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर के मतलब सारे डेटा एक नोड से दूसरे को कनेक्टेड होते हैं, लुकिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन। और इसमें दो डेटा मेंबर होते हैं, सॉरी दो इनपुट्स फील्ड होते हैं, एक डेटा मेंबर और एक एड्रेस। डेटा मेंबर मीन्स जो मेरे को इनपुट लेना है उसको मैं लूंगा, और एड्रेस मीन्स जो मेरे को नेक्स्ट नोड कनेक्ट करना है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँगा, राइट, ओके। और उसी तरह से डेटा मेंबर मैंने बताया कि डेटा मेंबर डेटा, इसमें डेटा मेंबर एंड वन नेक्स्ट पॉइंटर लेता है। जैसे एरे में होता है कि हम कोई स्पेसिफिक साइज के लिए इस तरह का सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। इसमें एक्सेस करने के लिए जो पहला नोड है दैट इज हेड। हेड इनिशियली वैसे काउंट करते हैं हम लोग, आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसे हेड जनरली हम कंसीडर करते हैं कि पहला नोड जो है उसको हेड मानते हैं कि मेरा फर्स्ट नोड है। एडवांटेज बताया मैंने, और एक मैंने मेमोरी का बताया कि इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं होता है। उसका मतलब क्या बताया था कि जो मेमोरी होता है एरे में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक फिक्स एड्रेस में इंक्रीज कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 1000 2000 3000 सभी नोड का एड्रेस अलग अलग रहेगा। एडवांटेज बताया था साइज डायनेमिक होता है, इजी इंसर्शन होता है, इफिशिएंट मेमोरी होता है। डिसएडवांटेज बताया था नो रैंडम एक्सेस, और इसमें एक्सेस जो होता है स्लोअर होता है, और एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा होता है, राइट, यही होता है। थैंक यू।